पूजनीय विष्णु संघ, आज इस पवित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विद्यमान माननीय रामदास अठावले जी, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद सांसद डॉक्टर सुनील गायकवाड़ जी, हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापिका डॉक्टर मुफ्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्याराज, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एन के आहूजा साहब, इस हमारा जो बुद्धिस्ट मूवमेंट जो हम लोगों का यहाँ पर चल रहा है उसके अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व करने वाले डॉक्टर हिरोहितो साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे विशिष्ट अतिथि जो हमारे बीच में यहाँ पर माननीय अठावले जी के साथ और माननीय बलिराम गायकवाड़ जी के साथ आए हैं, मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे बुद्धिस्ट साथीगण, विश्वविद्यालय के प्राचार्य, आचार्य, छात्र एवं सभी श्रद्धालु जो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज से 2500 वर्ष से भी ज़्यादा के पूर्व तथागत गौतम बुद्ध साहब ने एक विचार जिसने की बाद में एक धर्म का रूप लिया, तमाम ऐसे लोगों के उत्थान के लिए जो कष्ट में हैं, जो दुखी हैं, उनके उत्थान के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए, एक नए समाज का, एक नए संसार का निर्माण करने के लिए जो उन्होंने एक विचार अपने पहले 5 साथियों को, जो उनके पहले 5 उनके अनुयायी बने, उन लोगों को आज के दिन किसी पत्तन जगह में, जिसको कि आज सारनाथ के नाम से आप लोग जानते हैं, वहां पर उन्होंने आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया। और उसके बाद जो ये चक्र चला इस धर्म को आगे बढ़ाने का, तो इस दिन को आज हम यहाँ पर मनाते हैं। जो हमारे बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं वो उसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिस्ट समाज से संबंध नहीं रखते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ कि आज वो शुभ दिन है जिससे समाज को एक नई दिशा देने की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध साहब ने की। और इस दिवस को हम धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कहते हैं। पाली में इसको धर्म चक्र परिवर्तन दिवस बोलते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी की बात करें तो धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस इसका नाम। ये वो शुभ दिन है। आज इस शुभ दिन के अवसर पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कभी कभी बौद्ध धर्म को निराशाजनक धर्म के रूप में कई लोग कहते हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध साहब के जो 4 मुख्य बात थी, उन्होंने कहा जीवन में कष्ट है, कष्ट का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग क्या है, वो अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने 3 हिस्सों में उन्होंने व्याख्यापित किया। शील, प्रज्ञा, समाधि। आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि चरित्र सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है। अगर व्यक्ति में चरित्र है तो वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद उसका विवेक, अपने विवेक का प्रयोग करें। ये दुनिया का एक मात्र धर्म है जो अपने विवेक के प्रयोग करने की बात कहता है। वरना जितने भी इस दुनिया में धर्म हैं, वो सब कोई ना कोई जो उनके प्रवर्तक हैं, जो उनको प्रतिपादित करने वाले लोग हैं, उनका नाम लेके बड़े सख्ती के साथ ऐसे नियम बना देते हैं कि जहां पर व्यक्ति के वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ये मात्र एक धर्म ऐसा है कि जहां पर तथागत बुद्ध ने कहा कि आप अपने विवेक को मत छोड़िए। जहां चरित्र महत्वपूर्ण है वहां आपका विवेक भी महत्वपूर्ण है। समय समय पर जहां पर आपको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। आप दकियानुसी होकर नहीं चल सकते, आप आडंबरवाद से निकलिए बाहर। और जब मन चरित्र शुद्ध हो जाए तो आपका मस्तिष्क भी स्वच्छ होना चाहिए, और उसके लिए समाधि।
तो ये अष्टांगिक मार्ग को 3 हिस्सों में प्रस्थापित किया गया। शील, प्रज्ञा, समाधि। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अति हर चीज की बुरी है, मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। आज आप देखते हैं हमारे समाज के अंदर जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो मात्र इसी वजह से है कि कोई ना कोई आदमी एक्सट्रीम पर जाके काम कर रहा है। ना तो अच्छाई का एक्सट्रीम उचित है, ना बुराई का एक्सट्रीम उचित है, मध्यम मार्ग ही उचित है जिस पे हम लोगों को चलना चाहिए। ये उन्होंने संदेश दिया। कबीरदास जी ने कहा, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। ये आप इस धर्म की बात समझिए कि निराशाजनक धर्म नहीं है। ये निराशाजनक धर्म इसलिए नहीं है कि धर्म की बात आदमी कष्ट के उत्तर में ही सोचता है। यही कबीरदास जी ने व्याख्या की थी, जो गौतम भगवान बुद्ध जो थे वो पहले कितने समय से पहले बता चुके कि हमारा जीवन में सुख है, इसको कौन मना नहीं कर रहा, लेकिन धर्म की आवश्यकता तब है कि जब हम दुख के ऊपर जाते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूँ, डॉक्टर हूँ इसलिए आपको उदाहरण दूंगा डॉक्टरी का। एक मरीज के पेट में दर्द है, तो दर्द है, ये कष्ट है, और कष्ट का कारण है। कारण क्या है कि हमने देखा कि उसको दबा के जब सर्जन को देखा तो उसकी अपेंडिसाइटिस है, और उसका उपचार है, उसका निवारण है। निवारण क्या है कि अपेंडिक्स को निकाल दीजिए, और एक उसका तरीका है, वो तरीका निकाल कैसे दीजिए, तो उसके लिए प्रेस्क्राइब तरीका है कि यहाँ पर चीरा लगाइए, इस तरह से टांका लगाइए, इस तरह से निकालिए। तो यही चीज जीवन में कष्ट है, कष्ट के पीछे कारण है, कारण का उसका निवारण है, निवारण का एक तरीका है। तो इन चीजों को लेकर एक धर्म हम लोगों के बीच में है, और ये भारत का सौभाग्य है कि वो धर्म जो भारत से पैदा हुआ, जो भारत में जनित हुआ, वो आज दुनिया के हर कोने में एक विश्व धर्म के रूप में माना जाता है, एकमात्र धर्म। और जहां सौभाग्य की बात है भारत के लिए, तो वहां एक दुर्भाग्य की बात भी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस देश के अंदर ये जन्म लिया, जिस देश के अंदर तथागत बुद्ध हुए और उन्होंने धर्म हम लोगों को, ये विचार हम लोगों को सामने दिया, आज उस देश के अंदर बौद्ध धर्म की स्थिति अच्छी नहीं है। ये हम लोगों को सोचना होगा कि हम कभी विश्व गुरु थे। जब हम विश्व गुरु थे, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा उस समय मूल धर्म क्या था? अगर आप इसका गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बौद्ध विचार ही था। प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव, समानता का विचार था। ये शील, प्रज्ञा, समाधि का विचार था जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाया था। आज हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनने की तरफ चलने का कोई अभी हम लोगों का प्रयास सफल नहीं हुआ। जब तक हमारे, मैं एक बात और कहता हूँ, हमें बौद्ध धर्म को एक धर्म की सीमा के अंदर बांधना नहीं है। ये एक विचार है, ये जीवन की कला है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब पे लागू होता है। कौन सा धर्म ऐसा है जो प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव और समानता की बात नहीं करता? और अगर कोई नहीं करता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँ। तो इसलिए ये एक ऐसा विचार है। अब हम लोगों ने पिछले कुछ समय पहले एक कार्यक्रम यहाँ पर किया था, माननीय मंत्री जी, उसमें लगभग 5000 परिवारों ने बौद्ध विचार को अपनाया। बहुत भारी हमारा यहाँ पर विरोध हुआ, बात सरकार तक भी पहुंची कि साहब यहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमारे पास भी कई पत्रकार आए कि साहब आपने कार्यक्रम किया क्या, इस तरह का कार्यक्रम आप और भी करेंगे? मैंने कहा मैं तो हर दिन कार्यक्रम करता हूँ, मैं तो जहां जाता हूँ वहीं ये बात कहता हूँ। लेकिन इसमें अंतर है जरा सा कि मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता हूं, मैं मन परिवर्तन कराता हूं। आप अपने धर्म में रहिए, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, आप अपने धर्म में रहिए, लेकिन आप बुद्ध विचार को अपना लीजिए, अपने मन में रख लीजिए। आपका मन परिवर्तन हो गया
प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव, सद्भावना, देश प्रेम की भावना अपने में जागृत कर लीजिए, आपका मन परिवर्तन हो गया। और ऐसे कार्यक्रम तो मैं रोज करूंगा और करता रहूंगा। तो ये एक मिशन हम लोग लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये एक क्षणिक विचार नहीं है। जो इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई आज प्रस्तुत पैदा हो गया कि हमें इस प्रकार से कुछ करना है, आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व से ये सुभारती का एक मिशन चल रहा है, जाति विहीन समाज का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अध्ययन हम लोगों ने किया और उनके इस विचार को कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है, इसको हम लोगों ने अपनाया और इसको अपना के हम लोगों ने इस पर कार्यक्रम आरंभ किया। इसमें हम लोगों ने 5 सूत्र बनाए और हमने नहीं बनाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब के दिए हुए 5 सूत्र हमने अपनाए कि अपने नाम से जाति सूचक हटाओ, एक साथ मिलकर भोजन करो, एक साथ मिलकर भजन करो, या अपने आराध्य को मानो, जिसको भी आप मानते हो, अंतर जातीय विवाह करो। जब तक अंतर जातीय विवाह नहीं होंगे, अभी बड़ा दुख की बात है, हमारे आज के जो शासकीय दल है उसके एक विधायक, उनकी बेटी ने अंतर जातीय विवाह कर लिया। वो स्वयं तो ब्राह्मण वर्ग से हैं और उनकी बेटी ने एक लड़के के साथ विवाह कर लिया जिसको आज का समाज दलित समाज कहता है। हंगामा हो रखा है और लड़के लड़कियों की जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं और शासकीय पार्टी के विधायक के द्वारा इस तरह का कार्य अच्छा नहीं लगता। मेरा कहना है कि अंतर जातीय विवाह ही समाज में एक रूपता ला सकते हैं। अगर अंतर जातीय विवाह को आप रोकेंगे तो इसके मतलब आप समाज की एकता की बात अगर करते हैं तो झूठ करते हैं, आप दिखावा करते हैं, आप फरेब करते हैं, आप धोखा करते हैं। ये आज के नौजवान बच्चे, इनको बंधन रहित छोड़ दीजिए। इनको केवल ये सिखाइए कि अगर अपना पार्टनर चुनना है तो गुण कर्म स्वभाव के साथ चुन लें, जाति को गौण कर दें, तभी इस देश में समानता एकता आएगी। तो ये 5 सूत्र मैं आपको अभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हिंट दे देता हूं कि विभिन्न धर्म शास्त्रों में किसी न किसी समाज की बुराई लिखी है, किसी न किसी समाज को नीचा दिखाने की बात लिखी है। ये नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बात करनी है। गौतम बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि विवाद मत करो, सम्यक वाक, ऐसी बात मत बोलो कि तो दूसरे के दिल को चोट पहुंचाए। वो जो मानता है मानने दो, तुम अपनी बात तो, अगर उसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा, उसकी गति उसके साथ। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी का बुरा भला नहीं करना। तो हमारा निवेदन हमेशा ये रहा है कि ऐसे धार्मिक लोग जो अपने अपने धर्म में रहते हैं रहें, लेकिन अगर उनके धर्म शास्त्रों में कोई ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो उनको संशोधित करें, जिससे प्रेम करना मैत्री बढ़े, आपस में वो धर्म शास्त्र एक दूसरे को तोड़े नहीं। तो ये विचार लेकर सुभारती माननीय अतिथिगण आगे बढ़ी है और आगे बढ़ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दिखाए रास्ते पर चलकर, गौतम बुद्ध जी के दिखाए हुए धर्म को आगे चलकर एक नए समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर है। मैं अंत में मात्र एक बात बताते हुए आपको अपनी बात को विराम दूंगा कि इस विश्वविद्यालय में जो हम कहते हैं तो पहले करते हैं। हमारे यहाँ पर सौभाग्य से महाराष्ट्र प्रदेश से भी संबंधित बहुत सारे लोग हैं। हमारे सबसे पहले तो हम अपने विचारों के बारे में आपको बताते हैं कि हमारे जो बुद्धिस्ट स्टडीज है वो सम्राट अशोक जी के नाम पर है, जिन्होंने की बौद्ध धर्म को एक शासकीय धर्म का रूप दिया था। हमारा एक हॉस्टल अनाकारिक धर्मपाल जी के नाम पर है, जिन्होंने की बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस राहुल संस्कृतायन के नाम पर है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये धर्म जो है ये दलितों का नहीं है, ये किसी विशेष समुदाय का नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जिसकी सोच सही है, चाहे वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी सोच सही है तो वो तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में आकर उनकी बात को स्वीकार करेगा।
हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम छत्रपति शाहू जी के नाम पर है। हमारा महाराष्ट्र से संबंधित मैं कुछ और आपको बताना चाहूंगा। हमारा इसके अतिरिक्त हमारा एक ब्लॉक पूरा नारायण गुरु साहब के नाम पर है, एक हमारा संत रविदास जी के नाम पर है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कि समाज के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए, उनको समाज में स्थान देने के लिए जिन्होंने काम किया है, उनको यहाँ पर प्रतिदिन नमन किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। ये हमारे विश्वविद्यालय की संस्कृति है। उसके अतिरिक्त उन सभी, बिना इस बात को सोचे हुए कौन किस धर्म का है, जाति का है, प्रदेश का है, किस भाषा को बोलने वाला है, ऐसे तमाम लोगों का जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी की है, उनके यहाँ पर आपको नाम मिलेंगे। कोई हमारे बच्चे जो यहाँ से निकल के जाएं, वो शिक्षा के साथ सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता के भाव को लेकर जाएं। ऐसा विश्वविद्यालय हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और इसमें आपका सहयोग हमको। इसके अतिरिक्त सुभारती एक और प्रकल्प भी है, वो है सुभारती टीवी। और आज वो सुभारती टीवी इन संस्कारों को समाज के अंदर दे रहा है। मैं माननीय अठावले जी का, मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारा ये टीवी चैनल, अब से पहले एयरटेल पे था खाली, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले से ही हमारा टाटा स्काई पर भी 1082 उसका नंबर है और टाटा स्काई पर भी आ गया। माननीय मंत्री जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके आशीर्वाद से ये हो पाया, वरना उन्होंने हमको जगह देने से ही मना कर दिया था कि हम गरीबों को कौन देगा जगह। जो बड़े बड़े चैनल पैसे वाले होते हैं वो खरीदते हैं बड़ी बड़ी जगहों को, हम जैसे छोटे आदमी कहाँ। तो माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद तो हुआ, इनके आदेश से हमको उसमें जगह मिली है। मैं इनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अंत में अपनी बात को मैं विराम दूंगा, लेकिन एक बात बताते हुए एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि बौद्ध धर्म क्या है। सभ्य पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपणम कीर्तन बुद्धान शासन। अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को सही करो, दूसरों का करुणा के प्रेम की बात करो। यही बुद्ध का आदेश है, यही बुद्ध का शासन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय।